नमस्ते सभी को, स्वागत है आप सभी का फिर से और एक नए वीडियो में। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था ब्लास्ट रॉयल के बारे में, जहां पे आप लोग डायरेक्ट गेम खेल करके अभी इनका टोकन अर्न कर सकते हो। 13 नवंबर को इनका लिस्टिंग है। सेकंड सीजन बस 2 दिन के अंदर आप लोग का एंड हो जाएगा। थर्ड सीजन होने वाला बहुत ही ज्यादा धमाकेदार। लेकिन आज की वीडियो में ट्राई करूंगा आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने का, जिससे आप लोगों को हो सकता है अच्छा खासा फायदा गेम प्ले करने में, और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा नूब टोकन कैसे अर्न करना गेम खेल करके, वो मैं चाहूंगा कि आप आज इस वीडियो से लेकर के जाओ ज्ञान। मैंने बहुत ही डिटेल में इस पे थ्रेड बनाया है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने सबसे पहले तो लिखा है कि यहाँ पे ब्लास्ट रॉयल ने एक कैंपेन लॉन्च कर रखा है जिसका नाम है लूट टू एयर ड्रॉप। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कैसे आप लोग हर घंटे 20 नूब कम से कम अर्न कर सकते हो। अच्छे जो आप गेम प्ले करोगे तो यहाँ पे 40 नूब 35 नूब भी अर्न कर सकते हो, लेकिन मेरा है कि आप लोग कम से कम मैं बताऊं 20 नूब आप हर घंटे अर्न करो। सो यहाँ पे 27 तारीख तक आप लोग का एयर ड्रॉप चलेगा, जहां पे आप लोग गेम प्ले करके नूब टोकन अर्न कर सकते हो। 13 तारीख को यहाँ पे लिस्टिंग है नूब टोकन का। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, सबसे पहले तो आप लोगों को कहाँ पे लैंड करना है ये चीज डिसाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाल रखा है, लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो। अपना मेन एम है नूब टोकन अर्न करने का। अर्न करने के लिए आप लोगों को जो येलो चेस्ट आता है जिसका एयर ड्रॉप बॉक्स नाम है, वो आप लोगों को ओपन करना और वहां से आप लोगों को नूब टोकन मिलेगा। सो ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेट करना है कि वहीं पे आप लोगों को जहाँ पे येलो बॉक्स गिरे उसी पे टारगेट करो, क्योंकि ज्यादा मार पिटाई से यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप गेम के अंदर उतरोगे, मार पिटाई से खुद भी मर जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ट्राई करो वो जो येलो कलर का एक बॉक्स गिरता है एयर ड्रॉप बॉक्स, उसको लूट करने का, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैप में कहाँ पे जाना होगा, एकदम एंड ऑफ द मैप में ही रहने का कोशिश करो, क्योंकि 80% चांसेस होता है वहीं पे आप लोगों का पहला ड्रॉप गिरे। तो ड्रॉप में आप लोगों को बॉक्स गिरता है येलो कलर का, वहां से आप लोगों को नूब टोकन मिलता है। तो ट्राई करो ऐसा जगह पे उतरने का जहां से आप लोग जल्दी से नेविगेट कर पाओ उस एंड ऑफ द मैप पे। यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है, वीडियो में आप लोग साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जहाँ पे लैंड करा, लैंड करने के बाद यहाँ पे आप मैप में देखो एयर ड्रॉप आ चुका है। अब जैसे एयर ड्रॉप आया तो मैं यहाँ पे मैप खोल करके ट्रैक करता रहूंगा मेरा डिस्टेंस कितना दूर है उस एयर ड्रॉप वाले जगह से। तो यहाँ पे देखो एयर ड्रॉप यहाँ पे है और मैं यहाँ पे हूँ। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अब नेविगेट हो करके वहां पे जाने का ट्राई करूंगा। ये इसलिए मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि एकदम मैंने बीच पे लैंड करा था। अब बीच में लैंड करने से क्या हो गया, अब जो एयर ड्रॉप जहाँ पे हुआ था वहां पे जाने पे मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इस कारण से मैं टाइम पे वहां पे नहीं पहुंच पाया और वो बॉक्स ऑलरेडी कोई बंदा क्लेम कर लिया था। तो ऐसा जगह में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां से आप जल्दी से नेविगेट कर पाओ, जहां पे भी पहला एयर ड्रॉप आए उस जगह। तो ये सब जब गेम खेलोगे आप, मैंने तो आपको बता दिया, जैसे जैसे आप रेगुलर खेलना चालू करोगे तो आप लोगों को खुद ब खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट जो आप लोगों को माइंड में रखना है, हेल्थ फैक्टर का। अब देखो हेल्थ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस गेम में आप लोगों को ज्यादा देर तक जिंदा रहना, और जब भी आप एयर ड्रॉप बॉक्स लूट करने जाओगे तो बहुत लोग अटैक करेगा। तो पहले से ही अगर आप अपना हेल्थ को इंक्रीज कर रख के रखोगे, शील्ड वगैरह लेकर के रखोगे, तो कोई भी बंदा अगर आपको अटैक भी करता है, कोशिश करता है एयर ड्रॉप बॉक्स पे खड़े होने पे, तो आप लोगों के पास जो एक्स्ट्रा शील्ड रहेगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा और यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा देर तक सर्वाइव करने का चांसेस देगा। बस आप लोगों को 3 नूब कलेक्ट करना होता है उस एयर ड्रॉप बॉक्स से, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि वन ऑफ द मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम प्ले, उसके बाद आफ्टर लैंडिंग यू हैव टू कलेक्ट दो शील्ड दैट हेल्प यू टू सर्वाइव लॉन्गर एंड एस्केप फ्रॉम द एनिमीज। उसका इंपॉर्टेंट नोट, जब भी कोई फाइट हो उसमें आप लोगों को कूदना नहीं है। अगर उस फाइट में एक बंदे को मारने के बाद वहां से नूब आया है, तभी आप ट्राई करो उस फाइट में कूदने का, दूसरे बंदे को मार करके वो नूब लूटने का। अन्यथा आपको कोई भी जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा फाइट में अपने आप को इन्वॉल्व करने का। आप लोगों को ज्यादा देर तक सरवाइव करना और वो जो एयर ड्रॉप बॉक्स आता है येलो कलर का, वहां से नूब टोकन को आप लोगों को अर्न करना। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाल रखा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे लैंड करा, लैंड करने के बाद मैंने क्या किया, ये जो सील्ड रहता है ये सील्ड को मैंने कलेक्ट करने का ट्राई करा। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा मुझे यहाँ पे हेल्थ मिलता जाएगा, जैसे जैसे एक एक सील्ड कलेक्ट करूंगा एक्स्ट्रा 25 करके सील्ड मिलता जाएगा। तो ये बात को आप लोग को ध्यान रखना है, हेल्थ फैक्टर को ऑलवेज हायर प्रायोरिटी पे रख के उसको फुलफिल करके रखना, ताकि आप लोगों पे जब भी येलो कलर का क्रेट आप लोग लूट करने जाओ तो वहां पे आप लोगों को ज्यादा देर तक सर्वाइवल के चांसेस रहे। अब उसके बाद कौन सा गन यूज करोगे, तो मेरा पर्सनल फेवरेट है स्नाइपर। स्नाइपर अगर आप लोग यूज करोगे तो आप लोगों को एरिया ऑफ विजन भी ज्यादा मिल जाता है, रेंज आपका बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे 23 का अटैक पड़ता है ओपोनेंट के ऊपर, तो 23 एक ह्यूज नंबर है। और कोई भी बंदा अगर आपका शॉर्ट गन लेकर के आ रहा है तो आप उससे बहुत आगे रहोगे। अगर आपके पास स्नाइपर है आप उसको बहुत दूर से अटैक कर सकते हो। शॉर्ट गन और शॉर्ट रेंज वाले गन से वो अगर आप पे अटैक करेगा, आप उससे दूर रहोगे तो उसका शॉट ही आप तक नहीं लगेगा। और आपके पास स्नाइपर है
तो आप दूर दूर से उस पर अटैक करो, 23 का वार पड़ेगा उस पर और वो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, जब भी आप लोग स्नाइपर कलेक्ट करो, स्नाइपर कलेक्ट करने के बाद आपको एमओ ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना शुरुआत में ही, क्योंकि जब भी मैप श्रिंक हो जाता है उस वक्त जो एनिमी आएगा तो क्या होता है, एमओ मिलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मैप श्रिंक हो रहा है। तो शुरुआत में ही उतरने के साथ ही अगर आपको स्नाइपर मिल जाता तो ज्यादा से ज्यादा एमओ आप लोग इकट्ठा करके रख लो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तकरीबन शायद आप लोग 90 एमओ आप लोग स्नाइपर में, एक स्नाइपर में कलेक्ट करके रख सकते हो। तो कम से कम 50 to 60 एमओ अगर कलेक्ट करके रखोगे तो एनफ है। उसके बाद आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मैप है, मैप के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे ड्रॉप गिर रहा है, आप किस पोजीशन पे हो, ये हर एक सेकंड आप लोगों को ख्याल रखना, हर एक सेकंड आपको चेक करते रहना। तो आपका एक हाथ तो होना चाहिए अपना जॉयस्टिक के ऊपर जहां से आप लोग मूव कर रहे हो, और एक हाथ होना चाहिए मैप के ऊपर, ताकि आप लोग को अंदाजा लगते रहे कि आप किस पोजीशन पे हो। साथ ही साथ मैप पे अगर किसी बंदे का कोई एरिया में फाइट हो रहा है तो वहां पे रेड डॉट करके आ जाता है, तो वो भी आप लोग ट्रैक कर सकते हो, वहां से आपको अपने आप को बचा करके रखना। तो ये भी बात ध्यान रखना, मैप पे आप लोगों को नजर रखना। देखो इसी मैप को ट्रैक करते हुए मैंने क्या किया, दो दो लूट को मैंने सबसे पहले देख लिया। यहाँ पे देखो एक लूट तो गिरा था, वहां पे मैंने एक बंदे को किल किया और ये बंदा तुरंत ही नूब कलेक्ट कर लिया। तो ये मेरी किस्मत में नहीं था, यहाँ पे मैं लूट नहीं मचा पाया नूब टोकन का। लेकिन अभी एक और एयर ड्रॉप हो रहा है, देखो एक और एयर ड्रॉप होगा और मैप में मैंने देख लिया कहाँ पे एयर ड्रॉप आ रहा है। देखो अब मैंने जैसे ही मैप पे देखा वो मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक था, मैं जल्दी से उस वाले येलो क्रेट पे पहुंचा। मेरे पास ऑलरेडी 25 का सील्ड पड़ा हुआ है। अब कोई बंदा आएगा मेरे ऊपर अटैक करेगा तो मैं, अगर सील्ड नहीं रहता तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन सील्ड के कारण मुझे एक्स्ट्रा टाइमिंग मिला। साथ ही साथ तीनों नूब को मैंने इकट्ठा कर लिया। तो ये सारा चीजों को आप लोगों को कंबाइन करना है। आपके पास एक स्नाइपर होना चाहिए, हेल्थ ज्यादा होना चाहिए, मैप को बिल्कुल ध्यान में रखना है, और उसके बाद आप लोगों को नूब टोकन को लूट करने के लिए जाना है। इस तरीके से अगर आप लोग हर एक बार एक एक क्रेट लूटते हो, मान लो आपने एक घंटे में, एक मैच लगभग 5 मिनट तक होता है, तो एक घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट में लगभग आप लोगों को 12 बार मैच खेलने का मौका मिलेगा, जिसमें से अगर आप लोग 7 बार भी सक्सेसफुली वो येलो क्रेट को लूट कर लेते हो, तीनों का तीनों टोकन लूट मचा देते हो, तो आप लोग 7 into 3 कर लो तो 20 to 21 टोकन आप लोगों को हर एक घंटे मिल सकता है। तो 12 बार आप लोग खेलोगे, कई बार आप लोग उतरते के साथ एंड हो जाओगे, बहुत अलग अलग सरकमस्टांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कैलकुलेट करा है कि एक घंटे में आप लोग 12 बार गेम प्ले करोगे 5 मिनट के हिसाब से, उसमें से 12 में से अगर आप लोग 7 बार भी क्लेम कर लेते हो तो आराम से 20 to 21 टोकन आप लोगों को इजीली हो सकता है। साथ ही साथ एक मजे के बात ये बता दूं, इन लोगों ने $10 मिलियन का फंड रेस कर रखा, और इन लोगों का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो रखा है $0.065 के प्राइस पे। अगर इनका टोकन 2x भी करता तो एक एक टोकन का प्राइस $0.2 जा सकता है। शायद ऐसा ना भी हो, जिस प्राइस पे इन लोगों का प्राइवेट सेल हुआ हो उस प्राइस पे भी लिस्ट हो 0.06 0.08 तक भी जाए, तो भी आप लोगों को हर घंटे आप लोगों को 20 टोकन मिलेगा। तो मैं अगर एक रफ कैलकुलेशन करूं तो हर घंटे आप लोगों को, अगर मैं कम से कम $0.1 भी प्राइस रखूं तो $2 आप लोगों को हर घंटे अर्निंग होगा। लेकिन ये मैंने बहुत ही मिनिमम केस रखा है, अगर इनका टोकन का प्राइस मेरे हिसाब से $0.2 तक जा सकता है, तो हर घंटे आप लोगों को $4 का अर्निंग हो रहा है। तो एज एन इंडियन $4 का कितना ज्यादा वैल्यू है वो आप लोग खुद कैलकुलेट करो। एक दिन में 24 घंटा होता है, 24 घंटे में अगर 4 घंटा भी खेल लेते हो तो डेली का आप लोगों को $16 से $20 अगर थोड़ा बहुत और पुश कर पाए, तो अगर आप लोग डेली का 5 घंटा खेल पाए तो $20 आप लोगों को हर दिन का अर्निंग हो सकता है। $20 का प्राइस क्या है ये आप लोगों को खुद पता है। उसके बाद एक और इवेंट इन लोगों की तरफ से आ रहा है, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्लिम्स में दे ही देता हूं। अगर आप लोगों को वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थर्ड सीजन इन लोगों का आने वाला, थर्ड सीजन ये क्यों होने वाला ह्यूज आप लोगों को मैं बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड सीजन में आप लोगों को अलग अलग बॉक्सेस मिलेंगे। यहाँ पे जो नूब निकलता है, नूब अलग अलग मिलेगा। अगर आपने किसी को किल करा तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक सिल्वर कलर का नूब निकल सकता है उसके अंदर से, जहाँ पे आप लोगों को 10 नूब मिलेगा। गोल्डन कलर का नूब निकल सकता है जिसमें से आपको 50 नूब मिलेगा। तो ये अभी आप लोगों के पास 2 दिन है, खेल करके पूरा एकदम एक्सपर्ट बन जाओ। उसके बाद जब भी आप लोगों का थर्ड सीजन चालू हो तो धमाका मचा दो। 21 तारीख से थर्ड सीजन चालू होने वाला, अभी भी आपके पास 2 दिन का समय है सीजन 2 एंड होने के लिए। तो गेम खेलो, पूरा हैंडी हो जाओ गेम के साथ, उसके बाद तहलका मचा दो जब भी इन लोगों का लॉन्च हो जाए सीजन 3। तो
आज का वीडियो मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को कैसे ब्लास्ट रॉयल के बारे में जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं शेयर कर पाऊं, ताकि आप एक प्रो लेवल का गेम प्ले कर पाओ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ में आ गया होगा। एंड डू मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर रहे हो, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक ये पहुंचा पाऊं। थ्रेड का लिंक आप लोगों को सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लेना, थ्रेड को भी एक लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले किसी नए गेम प्ले वीडियो के साथ, नई स्ट्रेटेजीज के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और टेलीग्राम चैनल को मस्ट ऑफ मस्ट ज्वाइन करें।